दोस्तों इस वीडियो में बात होगी अंधविश्वास की। अंधविश्वास की शिकार सबसे ज़्यादा औरतें हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वो भी दलित और ओबीसी समाज की महिलाएं सबसे ज़्यादा इस समस्या से ग्रसित हैं। देश के एक समाचार पत्र समूह द्वारा किए गए सर्वे में यह बात निकलकर सामने आई है कि हमारे देश में हर तीसरे दिन एक मौत जादू टोना अंधविश्वास की वजह से होती है। साल 2001 से साल 2014 तक की 14 साल की रिपोर्ट में यह देखा गया कि भारत में 2290 औरतों की मौत इस वजह से हुई, यानी कि अंधविश्वास 2290 मौतों की जिम्मेदार है। इन 14 सालों में मध्य प्रदेश में 234 मौतें दर्ज की गईं। इन मौतों की वजह भी समाज के सभी तबकों में फैला अंधविश्वास ही है। आज देश में एक अजीब सी हवा चल रही है, वो भी है धर्म परिवर्तन की। लोग एक धर्म से दूसरे धर्म में जा रहे हैं, लेकिन दैनिक जीवनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। आज अंधविश्वास करीब करीब हर धर्म में पनप रहा है। इस कथन से आप सहमत हों या ना हों, आप यह समझ सकते हैं मैं धर्म का विरोध कर रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं मानता हूं धर्म में विश्वास रखिए, लेकिन धर्म में व्याप्त कुरीतियों अर्थात अंधविश्वास में नहीं। समाज में आज भी ऐसे बाबाओं, पीर फकीरों, ढोंगियों की कमी नहीं है जो बीमारी के इलाज के नाम पर तो कहीं औरतों की सूनी गोद भरने के नाम पर उन्हें बहला फुसलाकर अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। आखिर औरतों को यह बात समझ में क्यों नहीं आती कि औलादें होने के लिए पति पत्नी के बीच संबंधों को होना जरूरी है। एक तरफ तो औरतें बाबाओं और तांत्रिकों को अपना सब कुछ सौंपने के लिए तैयार हो जाती हैं, पर पति और उसके परिवार की खुशियों के लिए अपने अहम को सबसे ऊपर रखकर पति की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। इसी तरह शारीरिक और मानसिक परेशानियों का इलाज भी डॉक्टरी सलाह और दवाओं से किया जा सकता है। लिहाजा औरतों को सोच समझकर ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंसने से बचना होगा। देश के नेता मौजूदा दौर में अंधविश्वास को पनपने में मददगार बने हुए हैं। कई नेता बार बार साधु सन्यासियों से मिलकर चुनाव जीतने का आशीर्वाद लेते हैं। यही चलन हमारा समाज करता है। आज परंपरा के नाम पर फैला अंधविश्वास समाज में अपनी जड़ें इतनी गहरी जमाए बैठा हुआ है कि 21वीं सदी का मॉडर्न कहा जाने वाला इंसान इस बुरे नतीजों से बच नहीं पा रहा है। अंधविश्वास के प्रचार प्रसार में धर्म के ठेकेदारों की भूमिका काफ़ी अहम रहती है। अपनी दुकानदारी जमाने के लिए धार्मिक किताबों में लोगों को धर्म का डर दिखाकर कर्मकांड के नाम पर अंधविश्वास का बीज बोने वाले पंडित पुजारी आज अंधविश्वास की फसल काटकर उसे ही अपनी कमाई का जरिया बनाए हुए हैं। हमारे देश में साक्षरता की दर बढ़ने और सामाजिक जीवन में विज्ञान के आविष्कारों के आने के बावजूद लोगों का मोह अंधविश्वासों से भंग नहीं हुआ है, बल्कि नए नए अंधविश्वास समाज में जन्म ले रहे हैं। विज्ञान के प्रयोग और सरकारी कार्यक्रम भी अंधविश्वास भगाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आज पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, पेड़ के नीचे दिया जलाया जाता है। औरतें बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करने के बाद अपने पतियों की लंबी उम्र होने की कामना करती हैं। इस तरह अनेक पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा श्रद्धा से की जाती है। आज जानवरों की भी पूजा हो रही है, यहाँ तक कि विषधर सांपों की भी पूजा की जाती है जिनके काटने से आदमी की तुरंत मौत हो सकती है। यहाँ तक कि गोबर की भी पूजा की जाती है, लेकिन इंसानों से आज के समाज में भेदभाव किया जाता है। यह जाति नफरत का एक प्रकार का नतीजा है कि आज देश भी समाज वैसा ही है जैसा कि आज़ादी के समय था। जी हाँ, देश आज उसी गर्त में है जैसा कि आज़ादी के समय था। देश में कई जगहों पर बिजली आ गई है, सड़कें बन गई हैं, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का खूब इस्तेमाल हो रहा है, पर अगर नहीं बदला है तो लोगों के विचार, भेदभाव करने का नज़रिया, छुआछूत करने की आदत आज भी सब जस का तस बना हुआ है। अंधविश्वास जड़ों में घुसा हुआ है, लोग इससे निकलते ही नहीं हैं। दोस्तों, आज सबसे बड़ी आवश्यकता है सत्य को समझने की, कि अगर हम स्वयं अपने परिवार को सुरक्षित और विकसित बनाना चाहते हैं तो इन सब बुराइयों से दूर रहें, क्योंकि ये सिर्फ बुराइयां हमारे जीवन में अंधेरा लाती हैं। हर विचार को विज्ञान के नज़रिए से समझें, पाखंडियों के नज़रियों से नहीं। इससे आप एक सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे आप शेयर अवश्य करेंगे, क्योंकि समाज में परिवर्तन लाने के लिए ऐसी खबरें, ऐसी रिपोर्ट्स के लिए स्थान देना मीडिया को बहुत ज़रूरी है। मीडिया को इस पर बात करनी चाहिए। अगले अन्य विषय पर आप कौन सी रिपोर्ट चाहते हैं वह हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस खबर को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।